बीते दिनों छत्तीसगढ़िया विवाद को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे अमित बघेल के बोल बिगड़े और अमित बघेल ने धर्मगुरु भगवान और अलग अलग समाज के ऊपर टिप्पणी की, जिसके बाद अमित बघेल के ऊपर एफआईआर हुआ और अब अमित बघेल को पुलिस तलाश रही है। अमित बघेल के ऊपर 5,000 रुपए का इनाम भी पुलिस ने रखा है। अमित बघेल के ऊपर एफआईआर के बाद गिरफ्तारी को लेकर कई अलग अलग लोगों ने टिप्पणी की है, मगर सरकार की ओर से एक भी बातें सामने नहीं आई हैं, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए हैं। वहीं नरेंद्र मोदी विचार मंच के उपभोक्ता फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कहा कि अमित बघेल की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। जहां राज्य सरकार नक्सलियों को ढूंढ कर या तो गिरफ्तार कर रही है या खत्म कर रही है, तो अमित बघेल की गिरफ्तारी सरकार के लिए चुनौती क्यों है? सांप्रदायिक टिप्पणी कर रहे हैं और यहाँ की समरसता को छत्तीसगढ़ की खराब कर रहे हैं, उस पर एक्शन लेने में इनको क्या मजबूरी है? इसका मतलब ये है सरकार खुद ही इसको बढ़ावा दे रही है ताकि समाज में जो दूसरे समस्या है, खाद के, बीज के, दवाई के, बिजली के, पढ़ाई के, इलाज के, ये जितनी समस्या है, विकास पूरा ठप है 2 साल से। ये तो अत्यंत शर्मनाक बात है। मैं आपसे बस इतना कह सकता हूँ कि अमित बघेल एक राष्ट्रद्रोही व्यक्ति है और उसने जो बयान दिया है वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के बारे में बोलना अच्छी बात नहीं है। भारत देश सभी का है और किसी को भी हम किसी जाति विशेष के बारे में टिप्पणी ना करें तो या टिप्पणी करने से बचना चाहिए। अब इसमें सबसे गंदा काम जो उन्होंने किया है कि भारतीय संतों का अपमान भी किया है, विभिन्न धर्मों के संतों का अपमान किया है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर पेशाब करने जैसी भी बातचीत की है, उन्होंने बयान दिया है। तो ये एक बहुत संकीर्ण मानसिकता का परिचय है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों के स्टेटमेंट की बात है, हम भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं कि ऐसे सिरफिरे लोगों के बारे में सरकार का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आना अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को राष्ट्र प्रथम के नारे पर लेकर चलती है, वहाँ अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रद्रोही हो और उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट लग गया हो, पुलिस 1-2 जगह खोज भी रही है और छत्तीसगढ़ सरकार अगर उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है इनाम भी रखा गया है 5,000। नहीं, देखिए ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। मेरा ये कहना है कि वो छत्तीसगढ़ सरकार जो नक्सलियों को खत्म कर रही है, खोज के निकाल ले रही है और वो अमित बघेल को नहीं खोज पा रही है, ये साधारणतया पचने की बात नहीं है। तो इसलिए अमित बघेल कहाँ है, किस जगह है, ये तो सरकार को हो सकता है मालूम हो, या वो बच रहा हो या उसको कोई संरक्षण दे रहा हो। लेकिन अमित बघेल की गिरफ्तारी ठीक से होनी चाहिए और अमित बघेल को इस बार ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो दुनिया में दोबारा इस तरह का बयान न दे सके, क्योंकि पहले भी उसने जैन समुदाय के लोगों को बुरा भला कहा है, जिसके खिलाफ उसको सज़ा भी मिली, लेकिन उसके बाद भी नहीं सुधरा। उसने उसके जेल से निकलने के बाद फिर भगवा ठिला के इस तरह के पोस्टर लगाए। तो ये सब कार्य उसका जो है वो एक आतंकी श्रेणी में आता है और छत्तीसगढ़ की जो शांति प्रिय जनता है उसको भड़काने की वो पूरी कोशिश कर रहा है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है।